तुम्हारे भैया के इंतजार में हूँ। हाँ हाँ मैं भी इंतजार कर रही थी। तुम भी? हाँ कहो क्या बात है? आज राखी का त्योहार है। यानी रक्षाबंधन का त्योहार है। हाँ चलो ठीक है, अगर तुम्हारे भैया आएंगे, ये लो मेरा बेटा है। भैया हाँ बेटा। तो कितना खुश। क्यों नहीं बेटा, खुश रहो खुश रहो खुश रहो, भगवान सलामत रखे। और माता जी के चरण में लाली झुकाए, माता जी के चरण में लाल झुकाए थी, माता जी के चरण में लाल झुकाए थी। और यही मुझे आशीष दो मां पूरी करे जग। यही मुझे आशीष दो मां पूरी करे जग। बेटा और जग जग बेटा तुम जियो और रहो सदा खुश। जुग जुग बेटा तुम जियो, रहो सदा खुशहाल। जरे मनो काबला और करे माँ। हाँ बेटा। जब मैं आता हूँ तो तेरे चेहरे पे हमें खुशी ही खुशी देखता। क्या बेटा मैं तुझसे नाराज हूँ? तू मेरा बेटा है, मैं तेरी माँ हूँ। इसीलिए तो मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। बोल बेटा, क्या कहना चाहता है? कि माँ तू कितनी अच्छी है, सच कहता बेटा। कि माँ तू कितनी अच्छी है, और कितनी प्यारी है, और कितनी भोली है। ओ माँ, ओ माँ। बेटा। देखो इतने दिन बीत गए, हे बेटा, अभी पापा ड्यूटी पर से नहीं आए हैं। तुझे और आकर के हम लोग पापा का इंतजार करते हैं। क्यों नहीं बेटा, आओ।
जी आ गए ना, तुम्हारे पापा आ गए। हमने कहा था कि रक्षाबंधन के दिन हम जरूर आएंगे। पिताजी, क्या बात है बेटे अमर? हम और मेरी मम्मी और मेरी बुआ, हाँ। हम तीनों लोग मिलके तुम्हारा इंतजार ही करते थे। क्यों नहीं? लेकिन पिताजी, क्या बात? कि पिता चरनी में लाडला झुका रहा है। पिता चरनी में लाडला झुका रहा है कि, और यही मुझे रहो सदा। अरे जुग जुग बेटा तुम जियो और रहो सदा और पूरी करें भजमनी तुम्हारी बेटा हर फरी। मेरे लाल, हम हमेशा ऊपर वाले से यही दुआई करते रहते हैं कि तुम सदा खुश रहो और ऊपर वाले तुम्हें हमेशा बनाए रखे। तुम्हारी ही आशीर्वाद से, मेरी मम्मी की आशीर्वाद से मैं पढ़ाई में फट निकल जाता हूँ। बहुत अच्छी बात है बेटा, यही हम चाहते हैं। क्या बात है मनीलाल? क्या आप ही के घर के लोग हैं? हाँ भाई हाँ। कौन कौन है ये लोग? अभी हम समझे नहीं बात। यानी तुम हमारे परिवार का परिचय जानना चाहते हो? सर, हाँ। जब आप अपने परिवार का परिचय बताएंगे तभी तो हम जानेंगे कि आपके परिवार के सदस्य कौन कौन लोग कौन हैं। ठीक है, देखो ये जो सामने है खड़ा, हाँ। ये हमारा बेटा अमर है। अच्छा अच्छा, आपके बेटे हैं? हाँ। और ये कौन है? ये हमारी बहन है जिसका नाम रानी है। रानी? हाँ। आपकी बहन है। और ये साइड में कौन है? ये हमारी प्रिय यानी हमारी पत्नी, इसका नाम राधा है। ठीक है सर। भाई, जिस तरह आपका परिवार और आपके बाल बच्चे हैं उसी तरह हमारा भी समझिए। हाँ। भाई, जिस तरह आपकी बहन उस तरह हमारी बहन। क्यों नहीं? जिस तरह आपके बेटे, चाहे भतीजे समझो चाहे बेटे समझे, क्यों नहीं? भाई भतीजे को बेटा ही लोग कहते हैं। हाँ। जिस तरह आपकी बहन उस तरह हमारी बहन, जिस तरह आपके बेटे उस तरह हमारे बेटे, जिस तरह आपकी पत्नी उस तरह हमारी पत्नी। देखो कहीं का ऐसे कैसे होता? अच्छा, सब चीज में बंटवारा, लेकिन पत्नी में बंटवारा नहीं है। नहीं, भाभी ये तुम्हारी भाभी कौन? हाँ, ये तुम्हारी भाभी है। भाभी हुई। हाँ। सब चीज में बंटवारा। जब तुम हमें अपना बड़ा भाई मानते हो जी सर, तो ये तुम्हारी भाभी हुई ना। सब चीज में बंटवारा, लेकिन मेहरारू में बंटवारा नहीं ना। हाँ। ठीक है सर। ये जो सारा सामान है इसे जाकर कमरे में रख के आओ। ठीक है सर, ठीक है। और बहन रानी देखो, सामने आओ, इधर आओ। क्या है ये? देखो, हमें ज्यादा दिन की छुट्टी नहीं मिली है, सिर्फ 2 दिन की छुट्टी मिली है। इसलिए हम चाहते हैं कि राखी लेके आओ और हमारे हाथों में बांध दो। हाँ, 3 दिन में पहुंचाऊं कहाँ ड्यूटी पे? तुम चिंता मत करो। इसलिए हम राखी बंधवा कर और वापस रात दरबार जाना चाहते हैं। जाओ, मैं लाती। जाओ लेके आओ। पापा, हाँ। बुआ जी गई है राखी लाने, और मैं तुम्हारे लिए चाय बना कर के लाता हूँ। ठीक है, जाओ चाय बना के लो। जा। ठीक है, मेरे लिए अपने पापा के लिए। ठीक है, अरे राधा, हाँ स्वामी जी, मुझसे नाराज हो गया? क्यों ना नाराज रहूं, बताइए। हाँ भाई। आज एक हफ्ते हो गए, अभी तक घर आए नहीं।
नाराज क्यों नहीं होंगी, क्योंकि पूरे साल साल मैं महाराज के यहाँ ड्यूटी देता हूँ, क्योंकि महाराज को हमारे ऊपर बहुत बड़ा भरोसा रहता है, इसलिए हम छुट्टी नहीं हमें मिलती है। देखो स्वामी जी, ये सब बात अच्छी नहीं लगती। अरे कम से कम मेरा ख्याल तो करो। प्रिय राधा, तुम चिंता मत करो, अगली बार। अरे क्यों मैं चिंता करूं? चिंता तो मुझे बहुत रहती है। हाँ, अगली बार जब आएंगे तो पूरे 1 महीने की छुट्टी लेके आएंगे। स्वामी जी। हाँ, देखो ये मत सोच लेना कि हम तुम्हारा ये दामन कभी नहीं छोड़ेंगे प्रिय। अरे कभी तेरा दामन्ना, अरे कभी तेरा दामन्ना, अरे छोड़ेंगे हम, कभी तेरा बे मुन्नी ललवा, उधर आ। ये साले हम कहने वीडियो बना ले, हम अपने यहाँ जाएंगे तो हम वही हिता सीखबे। बे साले, ये वायरल हो जाएगा, हमारी कितनी बुराई होगी, कितनी बदनामी होगी। वायरल नहीं करेंगे सर, सिर्फ इसको सीखने के लिए हम बना रहे। डिलीट कर। कहीं का डिलीट कर इसे। तुझे मालूम नहीं है कि हम महाराज के यहाँ ड्यूटी करते हैं। बस साले बेवकूफ, थोड़ी सी गलती में बहुत बड़ी बात बन जाती है। ये घर की बात है। ए स्वामी जी, हाँ, कि बीत जाला रतिया सुहाने बाला बेलवा लगही सुताई अपन बाला में जी के बड़ावा दबाई।
तुम्हारी जगह हमारे चरणों में नहीं, हमारे दिल में है प्रिय। वो बात ठीक है, लेकिन मेरा दिल नहीं कहता कि मुझे छोड़कर चले जाओ। यही तो हम भी चाहते हैं, पर क्या करें, मजबूर हैं प्रिय। कसम। बहन रानी, क्या भैया? ले आई राखी? हाँ भैया। तो ठीक है, कोई बात नहीं। अब चलो, जितनी जल्दी हो सके राखी बांध दो और हमें वापस दरबार जाना है। जी भैया। रखिया बांधा ले भैया सावनिया जियो हजारों देखिए आ गए राम आधारिया जो ग्राम पूरे चंदी के रहने वाले हैं। ये बहन भाई के प्यार में खुश होकर के ये बहन के लिए 10 रुपए स्पेशल भेज रहे हैं। और आ गए लड़का के पापा जी, लड़का के पापा जी की ओर से ये बहन भाई के प्यार में खुश होकर के ये रक्षाबंधन की सीन को देखते हुए ये 20 रुपए का स्पेशल पुरस्कार है। पार्टी को 1 लाख धन्यवाद है। और ये आगे श्रीमान राम अवतार भाई जो कि 20 रुपए का पुरस्कार हमारे इन भाई बहन के प्यार पर खुश होकर दे रहे हैं। पार्टी को से धन्यवाद भैया को। क्या बात है मनीलाल, क्या हुआ? साहब अगर आज हमारे सबके बहन होते तो दूसरे के बहन का मुंह ना निहारी। आज हमारे बहन नहीं ना, आज तो हमें रोना ही नसीब में लिखा है। यानी तुम्हारे कोई बहन नहीं? बहन नहीं ना, दुई ढाई बहन रही है। अब की साल मल लगड़िया आंधी आई वही उड़ी गई है। तो चिंता मत करो, तुम हमारे साथ आए हो। हाँ साहब, हमारे बंगले पे आए हो। हमारी बहन से हम तुम्हारे राखी जरूर बंधवाएंगे। ठीक है साहब, बंधुआ। बहन रानी भाई जा मौसिया, देखो ये हमारे साथ में जो सिपाही आए हैं इनके बहन नहीं है, और इनके हाथ में तुम राखी बांध दो। ये तुम्हारा बहुत बड़ा रखिया बंधा लो भैया। हम
क्या हुआ? क्या हुआ बहन रानी? भैया ये दांत गड़ा दिया। मुन्नीलाल, अरे इधर आओ। अबे साले कभी मिठाई नहीं खाई क्या? हाँ? अबे ये क्या खा रहा है? अबे दीपक है। अरे का तुहार नाश हो जाए मुन्नी ललवा, हैजा गाड़े तू पगला गए कारे। औरती आए अब बात का दिखाता है तो का हम समझी बालू शाही आए। बहन रानी सामने आओ। देखो बहन, आपकी जल्दी जल्दी में हम चले आए, हमें छुट्टी नहीं मिली, इसलिए हम तुम्हारे लिए कुछ लेकर नहीं आ पाए। पर अगली बार हम जब राखी बंधवाने के लिए तुम्हारे पास आएंगे तो तुम्हारे लिए सोने के कंगन और अच्छे अच्छे कपड़े जरूर लेके आएंगे। हाँ भैया, ये आ गए श्रीमान राम लखन सिंह शाह मुबारक। ये हमारे बहन भाई के प्यार पर खुश होकर 10 रुपए का पुरस्कार दे रहे हैं और कहते हैं गाना सुना दीजिए भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना। बहन रानी ये मुन्नी ललवा ये देखो, हैजा गड़ा चले आ, चुप बता दे। तुमने जो हमारे हाथ में जो राखी का धागा बांधा है, इसकी हम जरूर कद्र करते हुए इसकी रक्षा करेंगे और जब तक हम जीवित रहेंगे तुम्हें कुछ नहीं होने पाएगा। ओ मेरी बहना, ये राखी की लाज तेरा भैया निभाएगा। तुझको दिल से कभी ना भुलाएगा, तुझको दिल से कभी ना भुलाएगा। मेरी बहना, ये राखी की लाज तेरा भैया निभाएगा। हाँ भैया, राज एक छोटा सा बच्चा है राज, उस बच्चे की ओर से ये बहन भाई के राखी के बंधन के प्यार मोहब्बत में खुश होकर के ये 20 रुपए का पुरस्कार है। और साथ में आ गई बच्चे की बड़ी वाली बुआ जी, उनकी जो बॉम्बे में रहती हैं, उनकी ओर से ये 50 रुपए का पुरस्कार है। पार्टी को सिर ये आ गए श्रीमान संतोष भाई बथुआ निवासी। ये हमारे बहन भाई के प्यार पर खुश होकर 20 रुपए का पुरस्कार दे रहे हैं। पार्टी को शुक्रिया। और दिन रात देखो बस एक ही सपना, कब तेरी बारात। दिन रात देखो बस एक ही सपना, कब तेरी बारात आएगी। हीरे मोती तुझ पे लुटा दे, हीरे मोती तुझ पे लुटा दे, चांद तारों से डोली सजाएगा। मेरी बहना, मेरे भैया, ओ मेरी बहना, ये राखी की लाज तेरा। विकास भैया जोग्राम बेला खारा की ओर से ये बहन और भाई के प्यार में खुश होकर के ये 10 रुपए का पुरस्कार भेज रहे हैं। पार्टी को से लाख लाख धन्यवाद दें। तुझको दिल से कभी ना भुलाएगा, तुझको दिल से कभी ना भुलाएगा। मेरी बहना, ये राखी की लाज तेरा भैया निभाएगा।
तो बहन क्या है? समय बहुत कम है और मुझे रात दरबार शीघ्र पहुंचना है। हाँ भैया। क्योंकि महाराज मेरा इंतजार करते होंगे। जी भैया। अगली बार जब आऊंगा तो तुम्हें, हाँ, तुम्हारे लिए अच्छे अच्छे कपड़े और सोने के कंगन, ये सब तुम्हारे लिए जरूर लेके आऊंगा। ठीक है भैया। क्या बात है बेटे अमर? पिताजी, क्या बात बेटा बोल। आज मैं एक बहुत गहरी बात सोच के आया हूँ। हमारे गांव के लोग बाग, हमारे यार दोस्त सब तैयार हैं, इसीलिए मैं कुछ पिताजी से कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो? शौक से कहो। पिताजी, तो विजयपुर का मेला मेला बाबुल, हाँ विजयपुर का मेला बाबुल लगा है करारा। विजयपुर का मेला और लगा है करारा। विजयपुर का मेला और लगा है करारा। और इसी के लिए दिल में, और इसी के लिए दिल में अच्छा हमारा, अरे तमन्ना मेरे लाल, अरे क्या है अधूरी? अरे तमन्ना मेरे लाल, अरे क्या है अधूरी? और करता हूँ वादा, वादा करूँगा ये पूरी। करता हूँ वादा बेटा, करूँगा ये पूरी। पिताजी, बोलो मेरे लाल। ये तमन्ना हमारी यही है कि विजयपुर का मेला लगा है और मेला घूमने के लिए हमारे यार दोस्त जाते हैं, इसीलिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ कि हमारे लिए क्या इजाज़त है। यानी तुम विजयपुर का जो मेला लगा है उस मेले को देखना चाहते हो? हाँ पापा। पर तुम्हें मालूम नहीं है उस मेले में बहुत भीड़ होती है, दूर दूर से दुकानें आती हैं और दूर दूर से व्यापारी लोग आते हैं। अगर उस मेले में तुम कहीं खो गए या तुम्हें कुछ हो गया तो बेटे मैं क्या करूँगा मेरे लिए? बोलो। पिताजी, तुम मेरी इकलौती संतान हो, तुम्हारे सिवा संसार में मेरा बेटा कोई नहीं है। हाँ पिताजी। हाँ भैया, ये आ गए श्रीमान संतोष भाई सब्जी वाले, संतोष भैया सब्जी वाले बथुआ निवासी। 101 रुपये घर मालिक साहब के लिए व्यवहार दे रहे हैं, 10 रुपये का इनाम पार्टी की ओर से। धन्यवाद बेटा, तू मेला जाएगा? हाँ माँ। बेटा, अगर तुझे कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगी? नहीं माँ, हमें कुछ नहीं होगा। हम मेला देख करके अपने यार दोस्तों के साथ वापस शाम तक चले आएंगे। नहीं बेटा, तो अपनी जिद मत कर बेटा, तेरे सिवा कौन मेरा है? तू ही तो एकलौता मेरा बेटा है ना। हाँ, अगर माँ तू कहेगी तभी पिताजी ले जाएंगे मेला देखने के लिए, नहीं हम मेला घूमने के लिए नहीं जा पाएंगे। क्या बात है प्रिय? स्वामी जी, ये तुम्हारी आंखों से आंसू हमें मेरा दिल नहीं कहता कि मेरा बेटा मेला जाए। यही तो हम भी कह रहे हैं, पर इसकी बात समझ में नहीं आ रही है। स्वामी जी, बोलो। बेटी की हर इच्छा तुमने पूरी की है। ये मेरा बेटा है और पूरी करते आए हैं और पूरी करते रहेंगे। ये मेरे जीवन का टुकड़ा है। हाँ। मैं इसे
दूध से नहीं, इसे खून से सींचा है स्वामी जी। तुम ठीक कहती हो प्रिय। अगर जिद ही करता है तो मेरा बेटा जाएगा। तो ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ, स्वामी। अगर तुम जिद कर रही हो और माँ बेटे की सलाह एक है तो हम इसे जरूर मेला दिखाने के लिए ले जाएंगे। अरे माँ को मला लेना आए, यानी अमर की माँ को। अरे माँ को मला लेना आए, बेटा मेले को जाए। माँ को मला लेना आए, लाली मेले को जाए। देखो समय बहुत कम है और हमें रात दरबार पहुंचना है। जाओ दूसरे कपड़े बदल लो, नहा धो लो और तैयारी करो। जा मेरे लाल, मेरा आशीर्वाद सदा तेरे साथ रहे बेटा। और बहन रानी लाल, जाओ, तुम्हारा ट्यूशन पढ़ने का समय हो गया है ना। जाओ तुम अपने ट्यूशन पर, और जब अगली बार हम आएंगे तो तुम्हारे लिए जरूर हम कुछ अच्छी चीज लेके आएंगे। ठीक है, जाओ। स्वामी जी कहिए प्रिय। देखो बेटा मेला गया है। हाँ, अब इस घर में यानी चलते चलते कुछ हो जाए। क्यों नहीं? पर मेरे पास समय बहुत कम है क्योंकि मुझे रात दरबार पहुंचना है। जब देखो तब आप बहाना बताते हो, समय बहुत कम, समय बहुत कम है। समय तुम्हें कम मिलेगा। अरे चाहे लाख तूफान आए, चाहे जान भी अब जाए, मुश्किल हो ना फिर भी, पड़े जहर तेरा फिर भी, मिल के न हो जुदा जुदा, कसम खा दे, चाहत रहे कि सदा सदा, कसम खा हेलो हेलो, ये आ गए श्रीमान अनंत लाल भैया बथुआ निवासी। 100 रुपए घर मालिक साहब के लिए व्यवहार, 10 रुपए का इनाम पार्टी कोर से शुरू। हमको तुम्हारे सिवा कोई चीज प्यारी नहीं, जिंदगी के सफर में जरूरत जो पड़ी, ये वादा तुमको छूकर हंसते हंसते तुम कर देंगे जान फिदा फिदा, कसम खा ले, देखो मेरा बेटा मेला गया हाँ का भाई। और मेरे स्वामी जी हाँ बॉर्डर पे गए ड्यूटी करने। हाँ भाई, हाँ का मेला से लगभग करी है मिठाई उठाई बढ़िया बढ़िया। हमारे लिए ना? हाँ आपो के लिए लई है, हमारे बड़े लई है। क्यों नहीं? ए हाँ चलो मैं अपने घर चलती हूँ। हाँ का अपने स्वामी जी का इंतजार करती हूँ, अपने बेटे का। क्यों नहीं, चलिए। हाँ और दरा दिया हो दरा दिया हो दरा दिया कि हाय दरा दिया कि हमारा
घर मालिक जी जहाँ कहीं भी हो आप हमारे मंच के पास आइए, आपका इंतजार किया जा रहा है। महामंत्री, पिताजी मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। चांदनी, आज अचानक राज दरबार में कोई कमी महसूस की? पिताजी मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती है? और पिता आपसे पिताजी आज विजयपुर का मेला लगा है, बहुत करारा मेला लगा है पिताजी। आज मेरा दिल कह रहा है मेला देखने के लिए पिताजी। बहुत खूब। चांदनी, ये बतला, ये समय तो तेरे कॉलेज जाने का है पिताजी और तूने मन में ठान लिया कि आज मैं मेला देखने जाऊं। हाँ पिताजी आज मेरा जी कह रहा है मेला देखने के लिए। देख पुत्री, तू मेरी इकलौती संतान है। क्यों नहीं पिताजी? तेरे ऊपर विजयपुर का भविष्य छिपा है। मैं ये चाहता हूं कि मेरी बेटी खूब पढ़े और आगे चल के मेरा नाम रोशन करे। अरे पिताजी मैं पढ़ाई लिखाई बहुत ध्यान करती हूँ पिताजी, आप चिंता क्यों कर रहे हो पिताजी? राजन, ये हमारा बेटा अमर है। आज अचानक इसने जिद किया कि आज हमारे जो विजयपुर का मेला लगा है वो मेला देखना चाहता था, इसलिए हमें राज दरबार लेके इसे आना हुआ। अगर आपकी इजाजत हो तो हम इसे मेला दिखाकर और वापस अपने बंगले पे भेजना चाहते हैं। अरे सेना नायक, तुम्हारा बेटा तो बहुत बड़ा हो गया भाई। कई वर्षों के बाद मैंने इसे देखा है। हाँ, आपने जब गंगा के तट पर हम मुंडन करवाने के लिए अपने बच्चे को लेकर गए थे तभी आपने वहां देखा था, और आज ये सियाना हो गया है और जिद करके आया है कि हम मेला देखना चाहते हैं। अगर आपकी इजाजत हो तो हम इसे मेला दिखा लाए। राजन, सेना नायक, मेला जब जब विजयपुर का आता है बच्चों का मन क्यों नहीं होगा? बच्चों का ही मेला होता ही है। अगर इनकी खुशियों को हम और तुम तोड़ दें तो बेचारे निराश हो जाएंगे ना। ठीक है, तुम्हारे बेटे अमर की इच्छा है मेला देखने की, और मेरी बेटी चांदनी भी मेला देखना चाहती है। यानी
बेटी चांदनी भी देखना चाहती है। हाँ हाँ, तो ठीक है, कोई बात नहीं, हमें इजाजत दें और इन दोनों बच्चों को मेला दिखाकर और हम सूर्यास्त होने से पहले महल वापस फिर आ जाएंगे। सेना नायक, मेरी बात सुनो। तुम इन बच्चों को मेला दिखाने नहीं जाओगे। तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इन दोनों बच्चों को मेला दिखाने हमारे महामंत्री विक्रम सिंह जाएंगे। क्यों महामंत्री? इन बच्चों को विजयपुर का मेला दिखा लाओ। बच्चों की लालसा है मेला घूमे और मेला देखे। और हाँ, याद रही, ये तो बच्चे हैं। तुम एक काम करो, कोई चीज दिखाई पड़ी बच्चों को, जिद कर लिया कि लेंगे, तो शाही खजाने से इतना धन लेकर जाना कि बच्चे मेले में खुश नजर आए। और एक बात मेरी याद रखना, दिन भर सभी लोग मेला देखना और सूर्यास्त से पहले तुम लोगों के कदम राजमहल में होने चाहिए। समझ गए ना? बेटी चांदनी, यही सोच रही होगी कि मेरे पिता आदेश दे कि न दे। अरे तू मेरी इकलौती सुताई, तो जाओ बेटी, मगर ध्यान इतना रहे, जाओ जितनी जल्दी हो सके पुत्री मेला देख करके आना। अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना। महामंत्री बच्चों को साथ लेकर विजयपुर का मेला दिखाओगे और शाही खजाने से जो मैंने कहा है धन ले लेना। बेटी चांदनी, जाओ, महामंत्री तुम्हारे साथ ही और सेना नायक का बेटा अमर तुम्हारे साथ ही। सभी लोग मेले में एक साथ रहना। कोई पीछे पड़ जाए तो इंतजार करके साथ साथ मेला घूमना। अमर, सभी लोग मेले में एक साथ रहोगे। जाओ। बेटे मर, देखो मेरे लाल, आज तुम मेले अकेले नहीं बल्कि महाराज की बेटी के साथ जा रहे हैं और साथ में मंत्री विक्रम सिंह हैं। ये महाराज की बेटी, ये तुम्हारी बहन के समान है, क्योंकि हमने महाराज का नमक खाया है और वो नमक हमारे और तुम्हारे रंगों में दौड़ रहा है। बेटे, अपनी जान दे देना
बहन चांदनी के खातिर पर नमक हरामी नहीं करना मेरे लाल। और इस वर्दी में दाग लगने नहीं देना। और मेरा ये सर दुनिया में कभी नीचा ना होने पाए, यही तुमसे आखिरी ख्वाहिश से बेटा। पापा हाथ जोड़ के एक कच्चे सिपाही का लड़का हूँ, जहाँ पर राजकुमारी चांदनी का पसीना गिरेगा वहाँ पर अपना खून गिरा दूंगा पापा। लेकिन पर राजकुमारी चांदनी हमारी बहन की समान है, इस पर कोई आँच कोई धब्बा नहीं आने पाएगा पापा। जाओ, जाते जाते मैं सिर्फ तुमसे यही कहूंगा, और रब जो चाहे वही तो होना है, रब जो चाहे वही तो होना है। आदमी एक लौना है, आदमी छोटा सा एक घर मिला, घर में मिला है प्यार, मुझको मिला सौगात में खुशियों का संसार। मेरा ना बड़ा ही सलोना है, सलोना है। मेरा मुन्ना बड़ा ही सलोना है, आदमी एक लौना है। रब जो चाहे वही तो होना है, रब जो चाहे वही तो होना है। आदमी एक लौना है, आदमी एक लौना है, आदमी एक लौना है। राजन, जब तक महामंत्री विक्रम सिंह दोनों बच्चों को मेला दिखाकर वापस महल नहीं आ जाते हैं, तब तक हमें इजाजत दे, हम जाकर प्रजा की देखभाल करें। अगर किसी को किसी बात की कोई परेशानी होती है तो हम उसे लाकर दरबार में आपके सामने पेश करें। राजन, जिम्मेदारी तो आपको निभानी ही है। हाँ राजन, जाओ प्रजा की देखभाल। ठीक है राजन, मैं चलता हूँ प्रजा की तरफ। दरबारी जी हुजूर, बच्चे विजयपुर का मेला देखने गए। हाँ भाई, मेला गबब है। आओ चलते हैं राजमहल चल करके कुछ नाश्ता किया जाए। हाँ हुजूर, चलिए। आओ मेरे साथ। वाह, क्या मौका मिला है धीरे धीरे। अरे तेरा बच्चा चेक, तू अपने आप को समझता क्या है? अरे हमारी भी खोपड़िया जैसे कंप्यूटर चलती है धीरे धीरे। अब आया है साला ऊंट पहाड़ के नीचे। अरे तेरा बच्चा चिक, मैं तेरे बेटे को ऐसा मेला दिखाऊंगा, ऐसा मेला दिखाऊंगा
कि कभी अपनी जिंदगी में मेला चांदनी मालूम नहीं कहाँ चली जाती है। मैं उनसे वो मैं तो आ गई हूँ। आ गई हो धीरे धीरे। हाँ मैं तो आ गई हूँ, आपने मुझसे नाम लिया तो मैं आपके पास आ गई हूँ। अरे हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे मेरा इंतजार- कि हमारी चांदनी कब आएगी धीरे धीरे। हाँ और क्या, तो मैं भी तुम्हारे सामने तो आ गई हूँ। एक बात कहूँ चांदनी, बोलो क्या कहना चाहते हो? सिर्फ जितना कहूँ हाँ उतना तुम करते जाओ। हाँ एक दिन अच्छा हम तुम्हें इस विजयपुर नगर की हाँ राजमलिका अवश्य बना दूंगा। वादा करता हूँ, दादा वादा करता हूँ कि एक दिन हम तुम्हें इस विजयपुर नगर की राजमलिका अवश्य बना देंगे। ये मंत्री जी आप क्या कहना चाहते हो? सिर्फ कहना यही है क्या कहना है? कि किसी तरह हाँ सेनापति जय सिंह के बेटे को अपने प्यार के जाल में फंसाइए बस। अच्छा बस इतनी बात? बस बस। अरे तो मेरे हाथ ना। अच्छा, हाँ अरे जो मैं मंत्री जी देखिए आप देरी मत करिए, चलिए चलो मेले की तैयारी। मेले की तैयारी करो हाँ और हम मेला देखेंगे साथ में चल करके। क्यों नहीं? और जब से नैना बात आगे बढ़। अच्छा, हाँ और जब से नैना बात आगे बढ़। रोज रखिया रखेला इंतजार में दिल घायल दीवाना तोरा प्यार में। दिल घायल दीवाना तोरा प्यार में। जब से नैना मिले, जब से नैना मिले, बातियाँ आगे बढ़े। जब से नैना मिले, बातियाँ आगे बढ़े। बातियाँ करेगा, शिकारी हो, दिल घायल दीवाना तेरा। अरे साला बच्चा चेक, मैंने तो राजकुमारी चांदनी को पहले से ही फंसा रखा हूं धीरे धीरे, और चाचा कहूंगा वैसा ही राजकुमारी करेंगी धीरे धीरे। आज तेरे बेटे को ऐसा मेला दिखाऊंगा, ऐसा मेला दिखाऊंगा, कभी अपनी जिंदगी में मेला नहीं दिखा होगा। कहते हैं बगावत जो किया मुझसे, अरे वो मरा भरी जवानी में, और ना मेरा मंत्री विक्रम सिंह लगातार आग पानी में।
अभी तक हमारा प्रधान